हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग व्याकरण में सीख रहे हैं शुद्ध वर्तनी लिखना, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी में अशुद्धि होती है एक वर्ण संबंधी। वर्ण क्या होता है? जैसे ये का लिखा हुआ, तो ये एक वर्ण है ना, अक्षर है ना। तो इसकी जो अशुद्धि हम लोग वो सीख रहे हैं कि वो क्या हम लोग रॉन्ग करते हैं, कौन से वर्ड को चेंज, किसी भी वर्ड को अगर हम कुछ भी अलग लिख देते तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है वहन, ठीक है। वहन, अगर हमने वहन बोला, अगर गलती से मैंने वाह की जगह बा लिख दिया तो देखिए ये वहन का बहन बन जा रहा है ना, बिल्कुल अलग हो जा रहा है इसका अर्थ। ये देखिए यहाँ पे देखिए वार होता है, वार की जगह अगर हमने वाह की जगह बा लिख दिया तो ये क्या हो गया, बार हो गया। तो दोनों सबका अर्थ भी अलग हो जा रहा है। तो इससे ही कहते हैं वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। ये वर्ण हम बोलते हैं जो वही लिख देते हैं। तो ये ऐसे ही शब्द आ जाते हैं एग्जाम में। अगर हमें पता नहीं होगा कि शुद्ध शब्द क्या है तो हम वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। आइए, इसके मैंने 2 रूल आज आपको बताऊंगी, इसको सुनिए आप पहले। देखिए टावर्ग, टावर्ग क्या होता है? आपको वर्ग पता है ना, 5 होते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा का वर्ग हो जाता है, वैसे टा वर्ग भी होता है। इसमें क्या होता है, ट ठ ड ढ होता है। तो क्या है कि जो टा वर्ग होता है, टा वर्ग के पहले क्या आता है, हमेशा श आता है, श। देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे षोडश। तो देखिए डा जो है वो टा वर्ग का है ना, तो क्या है, इसके पहले क्या है, श आया है ना। षडानन, ये देखिए ट ठ डा डा आता है ना उसमें, तो ये टावर का अक्षर है ना, तो इसके पहले क्या है, श आया है ना। अब यही जो है एग्जाम में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए कष्ट है, अब यहाँ पे का और दूसरा सपेरा वाला सा आ जाएगा जी, ये वाला सा लिख देते हैं ऐसे वाला। तो अगर जब हमें पता होगा कि टावर के पहले ये वाला शाह ही आता है तभी तो हम इसको ठीक कर पाएंगे ना। देखिए कष्ट हो गया, नष्ट हो गया, समझ में आ रहा है आपको। एक और देखिए रूल, री के बाद प्राह, देखिए ये नहीं बोला है कि हमेशा, अक्सर बोला गया, ठीक है। प्राह क्या आता है, श आता है री के बाद। जैसे देखिए ऋषि, कृषि, वृष्टि, तृषा, ठीक है। तो आज हमने इसके 2 नियम पढ़े हैं, ठीक है। बाकी के नियम मैं कल की क्लास में बताऊंगी। अब देखिए जो आज हम शब्द सीखने वाले हैं उनको देखते हैं। ये देखिए ये वाला जो शब्द है ये तो मोस्टली एग्जाम में आया है, 21 में भी, 2021 में भी आया हुआ था। ये आपको पता है, आपने देखा होगा पेपर तो आपको पता होगा। अब यहाँ देखिए ये आभ्यंतरिक है, इसमें क्या है, देखिए आ में बड़े आ की मात्रा है, या में मात्रा नहीं है, तरिक, आभ्यंतरिक है, ठीक है। आभ्यंतरिक है, अभियंत्रिक नहीं है, आभ्यंतरिक। फिर देखिए जा माता, मैंने आपको पहली क्लास में बताया ना कि हम लोग अशुद्ध वर्तनी लिखेंगे ही नहीं, जिससे हमारे माइंड में कोई और स्पेलिंग ध्यान ही नहीं होगी। जो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में हमें वही वाली स्पेलिंग याद आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जा माता, जमाता बोलते हैं हम लोग, लेकिन स्पेलिंग सही क्या है, जा माता। फिर देखिए ये वाला शब्द केंद्रीकरण, हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय बोलते हैं। तो हम लोग लिखते भी केंद्रीय लिख देते हैं ना, लेकिन क्या होता है, ये है केंद्रीकरण, यहाँ पर या नहीं है, केंद्रीकरण। फिर ये देखिए अथार्थ, अथार्थ में क्या, ये देखिए हलंत, जो हलंत होता है, हलंत वाला जो ता होगा वो वाला शुद्ध होगा, ठीक है। फिर देखिए हम क्या बोलते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है, अंत्याक्षरी। अंताक्षरी हम लोग जब ऐसे आम बोलचाल में कैसे बोलते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, अब हमें शुद्ध बोलना है, अंत्याक्षरी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला शब्द ज्येष्ठ, ये ठा है, टा नहीं होगा, ठा सही है, ज्येष्ठ, ठीक है। फिर ये शब्द देखिए द्वारका, द्वारिका बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन है कैसे लिखेंगे, इसमें रा में ई की मात्रा नहीं है, द्वारका है, द्वारका। फिर ये देखिए चरमोत्कर्ष, ये देखिए रा को पूरा पूरा लिखना होगा, एग्जाम में कैसे आ जाएगा, यहाँ पे रा लगा करके आ जाएगा। तो आप सोचेंगे नहीं ये वाला सही है, नहीं ये वाला सही है जिसमें रा पूरा पूरा बनेगा, चरमोत्कर्ष, ठीक। फिर देखिए चार दीवारी बोलते हैं हम लोग, चार दीवारी बोलते हैं तो समझते हैं चार की स्पेलिंग वही चार वाली हो जाएगी। चहार दीवारी होता है, चहार, चहार दीवारी, ठीक है, चहार दीवारी। ये भी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कृत, कृत्य, कृत, कृत्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधाता यहाँ नहीं है, यहाँ कृत्य फिर कृत्य। ये देखिए क्षमा, हम लोग क्या बोलते हैं, छा से छाता होता है तो हम लोग बोलते क्या है इसको, क्षमा, तो क्षमा नहीं होता है, क्षमा होता है। ये देखिए छा, छा तो एक स्वतंत्र व्यंजन है ना, और लेकिन जो छा है ये संयुक्त है, किससे मिलके बनाई है, का और शा से, तो क्या होगा, क्षमा नहीं, क्षमा, ठीक है। फिर से इन शब्दों को देख लीजिए, क्या है ये, क्षमा बोलते हैं लेकिन क्या है,
हम लोग बोलते ही नहीं है, हम लोग शुद्ध बोलते ही नहीं है। ये क्या है, छा को जब प्रोनाउंस करेंगे, देखिए मैं खुद नहीं बोल पा रही, मैं भी क्षमा ही बोल देती हूँ, लेकिन क्या है ये, जैसे कक्षा होता है ना, वैसे क्षमा है ये। कृत्य कृत्य, चहार दीवारी, चरमोत्कर्ष द्वारका, ज्येष्ठ अंत्याक्षरी, अर्थार्थ, केंद्रीकरण, जामाता, आभ्यंतरिक। याद रखिए इस बार हम लोग को क्या करना है, शुद्ध ही लिखना है, हम अशुद्ध वाले स्पेलिंग नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध लिखना है, शुद्ध पढ़ना है और शुद्ध याद करना है। ये 2 नियम आपको समझ में आ गए ना, ठीक है। अब अगली क्लास में मैं आगे के शब्द कराऊंगी।